हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम देखने जा रहे हैं कंटिन्यूएशन ऑफ आवर टॉपिक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो जैसा हमने कल स्टूडेंट्स देखा कि हम तीन चीज़ों के इन्वेस्टिगेशन के लिए लगे हैं किसी भी XYZ डाटा को प्रोसेस करने के लिए। पहला था हमारा ट्रूथ, दूसरा था हमारा नॉलेज और थर्ड था हमारा इंफॉर्मेशन। और इन तीनों चीज़ों को हम कलेक्ट करने के बाद में स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से, उसकी मदद से हम हासिल करते हैं एक्यूरेसी, यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं सटीकता। हमारा डाटा जो कि हमेशा स्टैटिस्टिक्स में किस फॉर्म में होगा? न्यूमेरिकल फॉर्म में। ठीक है, जो भी हमारा डाटा है उसे न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्यूरेट बनाने के लिए, एक्यूरेसी हासिल करने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। तो आज इसी के ही हम थ्योरी पार्ट का हम एक्सटेंशन देखते हैं, जिसमें हम देखने जा रहे हैं आज दो टॉपिक्स, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन और दूसरा टॉपिक है हमारा डाटा। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्सेज यानी कि स्रोत, इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी, है ना। तो ये जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारा, जो भी डाटा हमने ऑब्टेन किया है, ठीक है, उसको हम 4 पार्ट्स में यहां पर बेसिकली डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है हमारा इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल, तीसरा है हमारा प्राइमरी और चौथा है हमारा सेकेंडरी। सो लेट्स बिगिन। पहला आता है हमारा इंटरनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जब वो अगर इंटरनल फॉर्म में है, यानी कि उस इंफॉर्मेशन को हमने कहां से कलेक्ट किया? इंटरनली। इंटरनली इन द सेंस आप उसे हासिल करते हैं किसी भी XYZ डिपार्टमेंट से, किसी भी फर्म की, किसी भी कंपनी की, किसी भी इंडस्ट्री की, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट हो, या वो प्राइवेट भी हो सकती है। ठीक है, और दूसरा आता है आपका एक्सटर्नल। एक्सटर्नल आता है आपका पेड फॉर्म्स में। ठीक है, आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, सम काइंड ऑफ इन द मार्केट में पेड करके आप उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। तो इंटरनल सोर्सेज यानी कि जो हमने डिपार्टमेंटल वाइज कलेक्ट किए हैं, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट के हों, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट के हों, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट के हों, आप किन्हीं भी तीनों सेक्टर्स में से इस इंफॉर्मेशन को जो आप कलेक्ट करते हैं इंटरनली, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका इंटरनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल आता है हमारा हमेशा पेड फॉर्म्स में। पेड फॉर्म्स इन द सेंस यू विल हैव टू पे सम काइंड ऑफ कैश, सम काइंड ऑफ XYZ फाइनेंशियली, ताकि आपको उस इंफॉर्मेशन को आप हासिल कर सकें। ठीक है, फोर्थ आता है हमारा प्राइमरी। कोई भी डाटा स्टूडेंट्स, कोई भी डाटा आपका या कोई भी आंकड़े, जब हमारा वो थ्योरी फॉर्म में हो या हमारा न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, वो डिपेंड नहीं करता। डिपेंड ये करता है कि जब हम उसे प्राइमरी यानी फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार जब हम उसे ऑब्टेन करते हैं, तो वो हमारे लिए आता है प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के अंडर। फिर हमारा आता है फोर्थ पॉइंट, जो कि है हमारा सेकेंडरी। सेकेंडरी आता है आपका, हमेशा इसको ध्यान रखिएगा, नॉन पेड फॉर्म्स में। नॉन पेड फॉर्म्स के लिए एक सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, न्यूज़पेपर्स। ठीक है, अब आप न्यूज़पेपर्स में देखते होंगे बहुत सारे ऐसी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, चाहे वो आपका मीडिया के माध्यम से हो, ठीक है, न्यूज़पेपर चूंकि हमारे प्रिंट मीडिया में आता है, इसलिए उस न्यूज़पेपर्स में आप देखते होंगे बहुत सारे इंडस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, चाहे वो फूड एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो FMCG इंडस्ट्री हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, आपकी XYZ किसी भी इंडस्ट्री का डाटा जब हमें नॉन पेड फॉर्म्स में, फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बशर्ते करेक्ट होना चाहिए, वो जो सोर्सेज हैं वो हमारे किस में आएंगे? सेकेंडरी। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया हमारा सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि भाई कौन से हमारे वो सोर्सेज थे जहां पर हम रीच आउट करके जाते हैं और उस डाटा को हमने ऑब्टेन कर लिया। ठीक है, अब ये जो डाटा हमने ऑब्टेन किया है ना, इस डाटा के हमेशा आप ध्यान रखिएगा 2 फॉर्म्स होते हैं। हमेशा ये डाटा आपका 2 फॉर्म्स में होगा। ठीक है, सबसे पहला फॉर्म है हमारा रॉ डाटा। ठीक है, सबसे पहला फॉर्म है हमारा रॉ डाटा। दूसरा फॉर्म है हमारा प्रोसेस्ड डाटा। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारे पास में रॉ डाटा। रॉ डाटा इन द सेंस, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मैं एक उद्यमी हूं, मैं एक अपना स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्टअप करने जा रहा हूं। मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है
फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैं अपने बिजनेस के लिए जो रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल जो मैं मार्केट से ऑब्टेन करने जा रहा हूं वो कितनी संख्या में, कितनी कीमत का, ठीक है, और कितने प्रकार से मुझे हासिल हो सकता है। मैं क्या करूंगा, इसके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा, ठीक है। उस इंफॉर्मेशन को मैं शॉर्ट साइज करना चाहूंगा, किसकी हेल्प से, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब ये जो डाटा मैंने ऑब्टेन किया मार्केट से, ये मुझे कहां से मिलेगा, या तो वो एंटरप्रेन्योर्स जो पहले से इसी सेम बिजनेस में इन्वॉल्व है जिसे मैं स्टार्टअप करने जा रहा हूं, या फिर मार्केट में वो नए एंटरप्रेन्योर्स यानी कि वो नए उद्यमी जो कि फ्रेश स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे जैसे मार्केट में किसी भी एक्सपोर्टेड बिजनेस को, ठीक है। तो मैं उनसे कंसल्ट करूंगा। इन शॉर्ट अल्टीमेटली फाइनल मुझे जो हासिल होना है वो होना है एक डाटा, ठीक है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वो डाटा कभी भी एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक है। सो ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया जो कि किसके अंडर आता है, आपका रॉ डाटा, ठीक है, जो कि आपका रॉ डाटा। सेकेंडरी हम देखना चाहते हैं यहां पर प्रोसेस डाटा। प्रोसेस डाटा वो डाटा है जब हम स्टैटिस्टिक्स की यूसेज से, स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से, ठीक है, हम उस रॉ डाटा को यूजेबल डाटा बनाते हैं, ठीक है। तो फाइनली क्या कहलाएगा हमारे लिए, प्रोसेस डाटा, ठीक है। जब भी मैं रिपीट कर रहा हूं, हमेशा आपका जब रॉ डाटा स्टैटिस्टिक्स की यूसेज से, ठीक है, यूजेबल बन पाए, आपके उपयोग में आ पाए, या जिस भी सेक्टर के लिए आप उसे, या आपका जो मेन एम है, जो लक्ष्य है जिसके लिए आपने उस डाटा को ऑब्टेन किया था और आप स्टैटिस्टिक्स का यूसेज कर रहे हैं, क्योंकि आपका डाटा देखिए हमेशा लार्जर स्केल पे रहेगा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस व्हिच डील्स इन अ लार्जर स्केल, वो एक बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर हमेशा यूसेज उसका किया जाता है और हमेशा वो हेल्प आउट हमारे लिए करता है। तभी जाकर के हमें क्या हासिल होती है, एक्यूरेसी, ठीक है। तो इस रॉ डाटा को स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से जब हम प्रोसेस्ड डाटा बनाते हैं, किसकी मदद से, स्टैटिस्टिक्स। प्रोसेस्ड डाटा, जैसे मैंने आपको रॉ डाटा के लिए एग्जांपल बताया, एन एंटरप्रेन्योर या एक स्मॉल स्केल बिजनेस है, कोई स्टार्टअप करने जा रहा है, उसके लिए उसे रॉ मटेरियल वो परचेज करने जाता है मार्केट में, ठीक है। तो वो जो इंफॉर्मेशन है जब वो कलेक्ट करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगा, रॉ डाटा। प्रोसेस डाटा के लिए आपका जो एग्जांपल हो सकता है वो है आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी कि आप उसको स्किलफुल यूज जब हम उस फाइनल प्रोडक्ट का करना जान जाएं, या जब हम समझ जाएं, या हम अपने कस्टमर्स को समझा सकें कि हाँ भाई इस प्रोडक्ट का यूसेज क्या है, वो आपके किस उपयोग में आ सकता है, ठीक है। तो वो हमारा कहलाता है प्रोसेस डाटा, ठीक है। प्रोसेस यानी कि वो स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से, इस साइंस की हेल्प से हमने इस रॉ डाटा को प्रोसेस्ड फॉर्म में बनाया, यानी कि इन द सेंस, इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूं कि रॉ डाटा हमारे बिजनेस का स्टार्टअप है, प्रोसेस डाटा फाइनल प्रोडक्ट है जो हमने अपने बिजनेस में हासिल किया है, ठीक है। सो ये है हमारा थ्योरी पार्ट हमारे स्टैटिस्टिक्स का। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके न्यूमेरिकल फॉर्म्स और हम स्टार्टअप करेंगे अपने आगे के चैप्टर से। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं हमारे थ्योरी पार्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा आ रहा है वेरिएबल और सीरीज से रिलेटेड, ठीक है। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स मैथ्स से हों या कॉमर्स से हों या साइंस से, जिस भी XYZ स्ट्रीम उन्होंने ऑप्ट की होगी, वो हमेशा इन वर्ड्स को पढ़ते आए होंगे, है ना। आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी, आपने स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ा होगा। तो ये है हमारा इसी टॉपिक से रिलेटेड वेरिएबल और सीरीज, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम उठाते हैं वेरिएबल को, ठीक है। वेरिएबल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे स्टैटिस्टिक्स का ये है, तो बहुत ध्यान से आप लोग इस चीज को समझिएगा। वेरिएबल इन द सेंस नंबर्स विच कैन रिप्लेस या फिर रिप्रेजेंट, मैं रिपीट कर रहा हूं, नंबर्स विच कैन रिप्लेस और रिप्रेजेंट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो भी डाटा हमने रॉ डाटा हासिल किया है, ठीक है, चाहे वो इंटरनली, एक्सटर्नली, प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्सेज से, है ना। इंटरनली, एक्सटर्नली, प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्सेज से जो भी डाटा हमने हासिल किया है, उस डाटा को हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। और जब हम उसे न्यूमेरिकल फॉर्म में नंबर्स का रूप दें तो वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल, ठीक है। अब हम देखते हैं सीरीज।
ये जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, इन्हें जब हम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, है ना, एक प्रॉपर मैनर में अरेंज करते हैं, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस और एक प्रॉपर मैनर में, ठीक है, जब हम अरेंज आउट करते हैं तो ये हमारा कहलाता है सीरीज। और इस वेरिएबल और सीरीज को जब हम ऐड ऑन करते हैं, ठीक है, तो ये एग्रीगेटली कहलाता है हमारा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेरिएबल और सीरीज को जब हम ऐड ऑन करते हैं मिलके क्या बनता है, वो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इन द सेंस स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टाइम्स ए वेरिएबल इज रिपीटेड। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स ए वेरिएबल इज रिपीटेड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इस फ्रीक्वेंसी में भी हमारे पास में दो टाइप्स हैं। क्या? सबसे पहला आता है हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, द इन्वर्टेड कॉमा ओवर हियर कैन बी डिनोटेड एज फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और सेकेंडरी आपका आता है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो दो टाइप्स हैं हमारे पास फ्रीक्वेंसी के, रिलेटिव और परसेंटेज। वेरिएबल देख लिया हमने, सीरीज देख लिया। वेरिएबल क्या है? जब हमारा कोई भी रॉ डाटा या प्रोसेस्ड डाटा, रॉ डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग कहना ज्यादा सही रहेगा, रॉ डाटा आफ्टर बिकमिंग प्रोसेस्ड डाटा, फाइनल प्रोडक्ट, जब वो एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को न्यूमेरिकल फॉर्म्स में, नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो वो क्या कहलाता है? वेरिएबल। और जब इस वेरिएबल को जब हम एक प्रॉपर मैनर में, एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज आउट करते हैं तो इट इज नोन एज सीरीज। और इस वेरिएबल और सीरीज को जब ऐड ऑन करते हैं तो ये कहलाता है हमारे लिए हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स ए डाटा इज रिपीटेड। ठीक है, काइंडली नोट इट डाउन। और उस फ्रीक्वेंसी में हमारे पास में दो टाइप्स हैं, सबसे पहला रिलेटिव और सेकंड है हमारा परसेंटेज। सो यहां पर आप हमारा आज थ्योरी पार्ट एंड आउट होता है। ठीक है, काइंडली प्रिपेयर योर ओन नोट्स, go through the data which I have been teaching you, in my before video, and the upcoming videos will be related to the numericals. So kindly make the notes of the same, और please जरूर अच्छे से इस पर आप ध्यान से पढ़ाई करें। ठीक है, it is very helpful for you I hope, और thank you, thanks a lot.